जानते हैं कि आज हम सब जो लोग हैं स्टेटमेंट में हैं, और स्टेटमेंट प्लेटफॉर्म को आज हमको कहाँ लेकर के जाना है, या स्टेटमेंट में आकर के हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो टारगेट्स है, या हमारे जो छोटे मोटे जो सपने हैं उस पे उसको हमको पूरा करना है। राइट? करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? कोई भी को होस्ट कंफर्म कर यस सर, देंगे? यस सर, यस सर, यस सर, यस। ठीक है, ठीक है। जी। तो आज हम बेसिकली स्टेटमेंट की ही बात करते हैं। आज आज देखिए कि हम सब लोग जो हैं जिस चीजों को, जिस सिचुएशन को जैसे फेस कर रहे हैं हम जो हैं, आज अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग हैं हम लोगों के टीम में, जिन लोग एक टाइम पे जब यही, आज चाहे वो प्राइस की, एक ही मेन रीजन है अगर हम देखें तो प्राइस से रिलेटेड। तो अगर आप प्राइस से रिलेटेड, लास्ट टाइम मैं जब मुझे जूम में एक सेशन लिया हुआ था जूम में, जब मुझे मौका दिया गया था कि सर आप कुछ रखिए अपने मार्केट को लेकर के करके। तो उस टाइम में मैं जो है आप सभी लोगों के बीच में ग्राफ दिखाया था, स्केल लगा करके बकायदा दिखाया था कि बीटीसी जैसा, इथेरियम जैसा, सोलोना जैसे प्रोजेक्ट जो है, बीटीसी की अगर बात करूं तो 20% के आसपास बाजार जो है ऑलरेडी उसका क्रेश हुआ है। चाहे इथेरियम की बात करूं, बीएनबी की बात करूं, सोल की बात करूं, तो राउंड फिगर की बात करें तो 50% के आसपास गिरा हुआ था। इनफैक्ट इथेरियम जो सेकंड लार्जेस्ट कॉइन है पूरे क्रिप्टो मार्केट का। तो रेट का कोई इशू ही नहीं है, मेन इशू है कि हम सब लोग जो हैं ये मान के बैठे हैं आज के डेट में कि रेट इससे नहीं बढ़ पाएगा। ये हुआ यूं, सेम चीजें समझिए कि जैसे आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, 221 लोग मैं देख पा रहा हूँ। सीरियसली ये बताइए सबसे पहले कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज इसी सिचुएशन में हमको अपने हिस्से का इमेंटी जो है इकट्ठा करना है, क्योंकि देखिए अभी के डेट में गोल्डन अपॉर्चुनिटी इमेंटी को इकट्ठा करने में, बिकॉज आज जो रेट चल रहा है इस रेट में हम अगर पर डे का अपना पेयर इनकम उठाते हैं, मैचिंग इनकम उठाते हैं, डायरेक्ट इनकम उठाते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एमएनटी टोकन हमको आ रहा है, करेक्ट है, हमारे वॉलेट में इकट्ठा हो रहा है। और यही सेम सिनेरियो अगर हम देखें थोड़ा समय पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम में क्या था कि हम मेहनत तो करते थे, इनफेक्ट इससे ज्यादा मेहनत करते थे, इससे ज्यादा सेल लाते थे, बट उस टाइम में हमको कम एमएनटी मिलता था। क्यों? तो बिकॉज उस टाइम पे एमएनटी की प्राइस ज्यादा थी। एमएनटी की प्राइस, एमएनटी का जितना क्लोजिंग होता था, मतलब जो भी आप $1000 से लेकर के $10,000 के बीच में जो भी हम सेल आउट करते थे अपने टीम में, जो भी सेल हम क्लोज करते थे, उस सेल के अकॉर्डिंग टू हमको जो परसेंटेज आता था, उसके अनुपात में हमको जो रेट चल रहा था उसके अनुपात में हमको टोकन आता था। करेक्ट है? तो आज अगर हम देखें, हम सब टोकन के लिए ही आए हैं, और हम सबको एटलीस्ट ये पता है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट कुछ टारगेट रखे होंगे एमएनटी टोकन होल्ड करने का, एमएनटी टोकन कमाने का, एमएनटी टोकन की एक मतलब ये हमारा एक टारगेट होगा, एक गोल होगा कि हमें इतना एमएनटी टोकन आता है, या आता है, सॉरी, इतना एमएनटी टोकन मेरे पास में रहेगा, इनफैक्ट कि इस रेट में जाएगा तब मैं उसको कैश आउट करूंगा, तब जा करके मैं उसको बेचूंगा, मार्केट से कैश निकालूंगा। तो कोई भी यहाँ पे जो 294 95 लोग देख पा रहे हैं, कोई भी जवाब देना चाहेगा कि आप लोगों का टारगेट क्या है, कितना इवेंट आप बनाना चाहते हैं? चैट बॉक्स खुला है बल्ली सर? हाँ जी सर, खुला हुआ है। चैट बॉक्स ठीक है। खोलें। जी। तो कोई भी आप लोग जो है, जिनको जिनको लगता है कि मुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2025 चल रहा है, तो 2 साल बाद अगर देखें 2027 तक का, या जितने एलोकेशन हैं, वो एलोकेशन वाले लोग ये सोचते होंगे कि जैसे बाकी लोगों को तो एलोकेशन मिला है, बट हमारे पास एलोकेशन नहीं है। तो इतना एमएनटी एटलीस्ट तो होना ही चाहिए, जब वो रेट में जाएगा अपना, एक हाइप पे रहेगा, जो रेट मेंटर्स के माध्यम से, जो रेट सीनियर्स के माध्यम से, जो रेट ये जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वो सिस्टम में बार बार बताया जा रहा है कि क्या हो सकता है, और क्रिप्टो करेंसी में रेट का ऊपर और नीचे जाना ये एक लाजमी है। ये यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, ये होता है, और एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, ये लाख बार हुआ है, तब जा करके आज हम उस बाजार को हम देख पा रहे हैं, उस बाजार को हम जो है ट्रेड कर पा रहे हैं, उस बाजार में हम ऑलरेडी आज के डेट में लोग बैठे हुए हैं। अगर ये नीचे और ऊपर अगर नहीं होता ये ग्राफ जो है, तो ये भी मान के चलिए आप कि आज बिटकॉइन को कोई नहीं खरीदता, क्योंकि बिटकॉइन की संख्या तो आप सभी को पता ही है, 21 मिलियन। अगर बिटकॉइन को जितने लोगों ने शुरू में खरीदा था उन लोग जो है होल्ड करके बढ़ जाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया के लिए बिटकॉइन ही खत्म हो जाता, राइट? बट ऐसा नहीं है।
कि हर किसी को बिटकॉइन मिल रहा है आज, इसीलिए मिल रहा है बिकॉज कि बिटकॉइन को कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी सेल आउट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी बाय कर रहे हैं। ये दोनों चीजें उस टाइम पे भी था जब स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर के आज तक का है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो सेम चीजें आज एमएनटी में हो रहा है कि आज बहुत सारे लोग एमएनटी बाय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एमएनटी सेल आउट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कमेंट बॉक्स में। 1 लाख, 5 हजार, कोई 2.5 लाख लिखे हैं, 5 लाख लिखे हैं, 50 लाख लिखे हैं, ठीक है, 25 लाख लिखे हैं, ठीक है, 1 लाख 50 लाख लिखे हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा कोई तो 1 करोड़ भी लिखा हुआ है। चलिए ये देख करके अच्छा लगा कि मतलब कम से कम ये है कि इससे क्या है ना, दो चीजें पता चलता है कि एक, जिस सिस्टम में है हम, जिस सिस्टम से हमारा घर चल रहा है, जिस सिस्टम में हम हैं, उस सिस्टम का एटलीस्ट जो है हमारे मन में या हमारे गोल या हमारे टारगेट, आप इससे पहले रहे हो या नहीं रहे हो, देखिए जिनका रहता है वही लिखे हैं। तो आप लोगों ने जो आज यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप किया हुआ है, इससे ये साबित होता है कि 100% हम लोगों के टारगेट में, हम लोगों के गोल में है कि हमको इतना एमएनटी तो चाहिए, मतलब चाहिए। सही है, ठीक है। ये इम्यूनिटी पाने के लिए आज हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या? इसलिए क्योंकि आज अगर हम देखें कि कोई भी एक आईडी परचेस करवा रहे हैं सामने वाले को, तो हमको जो एमएनटी टोकन आता है, वो एमएनटी टोकन आज के डेट में हमारे पास में पिछले टाइम की अपेक्षा आज के डेट में ज्यादा एमएनटी आ रहे हैं। और यही जो टाइम है, मैं बोलता हूँ इसी टाइम में जिन लोगों ने 50 लाख लिखा हुआ है या 10 लाख लिखा हुआ है, मैं बताऊं आप के साथ 5 लोगों की टीम हो या 10 लोगों की टीम हो या 50 लोगों की टीम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यही रेट अगर आपके पास में, समझिए ये जो रेट है, 1 महीना 2 महीना चला गया, क्योंकि 2 महीने से तो हम देख ही रहे हैं, 1 महीना और रह गया, 2 महीना और रह गया, तो एक बड़ी टीम के साथ, एक मिशन के साथ हम अगर एमएनटी कमाने के लिए निकल जाते हैं, तो आप मानेंगे नहीं कि आप लोगों ने जो टारगेट लिखा है वो टारगेट आप जो है अचीव कर पाएंगे। और उन लोगों के लिए दुखदाई है जो लोग आज भी एमएनटी को, मतलब समझ लो कैश आउट करना चाह रहे हैं। देखिए सबका अपना अपना बोलना चाहिए एक टारगेट होता है, सबका अपना अपना एक जो है पर्पस है। तो उन लोगों के लिए आज मार्केट में निगेटिव है, जिन लोगों को ये लग रहा है कि मुझे कैश आउट करना है, उन लोगों के लिए मार्केट क्या है, निगेटिव का माहौल है। उन लोग जो है एक तरीके से इनको निगेटिव मान रहे हैं इस प्राइस को। बट उन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की आज भी हम काम कर रहे हैं, आज भी टोकन मांग रहे हैं लोग, और आज भी टोकन से ही सारा काम हो रहा है। सही है कि नहीं? तो आज ये जो रेट है ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो 2023 दिसंबर के आसपास की बात है, 24 नहीं लगा था, जब सर लोगों के साथ में मैं मीटिंग में बैठे हुए थे, हम लोग 50 लोग करीब बिलासपुर में बैठे हुए थे, प्रमोद सर, विदेश प्रताप सर आए हुए थे। तो उस टाइम में ये बोले हुए थे, अभी इनफेक्ट आप सब लोग जितने एलोकेशन वाले की मीटिंग हुआ रायपुर में, तो वहां भी यही चीज बोला गया कि हम मतलब बिटकॉइन को 40,000 डॉलर, सोलोना का अगर हम देखें तो 13-14 डॉलर के आसपास चल रहा था, $20 राउंड फिगर की बात करूं तो मैं, $20 ऑलमोस्ट चल रहा था। बीएनबी की बात करूं तो $180, $90 से $180 के बीच में खेल रहा था। मतलब पूरा बाजार जो है आज के रेट से देखेंगे तो 80% 90% पे था। तो मतलब वो रेट, उस रेट में था, उस टाइम में एमएनटी अच्छे हाइप में था। तो क्या हुआ कि उस टाइम में सर लोगों ने एक ही चीज बोला कि हम इस पूरे क्रिप्टो मार्केट में वो लास्ट पीढ़ी होंगे जो 40,000 में बिटकॉइन को हम देख पा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये एक कहानी रह जाएगा। जैसे आज हम सब लोग जब किसी के पास जाते हैं, बात करते हैं, तो लोग एक कहानी बताते हैं अपनी, एक लोगों से सुना सुनाया, या अपनी आप बीती स्टोरी सुनाते हैं कि बिटकॉइन को एक टाइम पे मुझे भी मौका मिला था, और बिटकॉइन को बताने के लिए मुझे भी कोई लोग आए हुए थे, बट मैंने बाय नहीं किया, या बाय किया था तो मैं अपना वॉलेट खो दिया हूँ, मैं अपना फेस की जो है गुमा चुका हूँ, मैं कहाँ रखा था मुझे याद नहीं है, ढेर सारे वगैरह वगैरह। तो आप समझिए उस टाइम में जब उसकी वैल्यू नहीं था, तो वो वैल्यू नहीं होने के कारण लोग जो हैं उस पे केयर नहीं कर पाए और उसका ध्यान नहीं रख पाए, जिसका कारण क्या हुआ, जिसका खामियाजा क्या
हुआ लोगों को, उसका खामियाजा ये हुआ कि आज बिटकॉइन एक ऐसी अमूल्य चीज बन गई पूरी दुनिया में। आज हम देखें टॉप 10 एसेट में, तो आज बिटकॉइन जो है 7वें नंबर पे रैंकिंग पे आ रहा है। जहां पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चली उसी पे आते हैं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को वहां पहुंचने के लिए 100 साल का भी समय लग गया, 70 साल का भी समय लग गया। बट हम बिटकॉइन को देखें या क्रिप्टो को देखें तो वहां पहुंच गए। सर मेरा स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो कंफर्म कीजिएगा। एक सेकेंड, परमिशन मांग रहा है ये, जस्ट मिनट। जी, शेयर हो गया सर स्क्रीन जो है। हाँ जी यस सर, सर। बिल्कुल। देखिए, ये मैं गूगल में चेक किया हूँ, कोई स्क्रीनशॉट नहीं रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ गोल्ड। और मैं समझता हूँ आज आप सब लोग, जो हम लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे थे, हम उदाहरण उठाते हैं पूरी दुनिया का। जो यूनिवर्सल करेंसी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गोल्ड से। पहले भी बहुत सारे थे छोटे मोटे कौड़ियाने, लेकिन ये जो है थी, है और रहेगी। गोल्ड जो है ये यूनिवर्सल है। जो उसके बाद एप्पल है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद सऊदी अमेरिको, उसके बाद में गूगल अल्फाबेट है, उसके बाद अमेजोन, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद में फिर बिटकॉइन है। आज आप समझिए यहाँ पहुंचने में ये जो कंपनियां हैं, मतलब हम देखें तो पूरी दुनिया में गोल्ड कब से है? भली भांति मुझे बताने की जरूरत नहीं। गूगल कितनी पुरानी कंपनी है, आप सबको पता है। माइक्रोसॉफ्ट कितनी पुरानी कंपनी है। आज गूगल के साथ अमेजोन हो या सिल्वर हो, आज सोचिए अगर बिटकॉइन यहाँ पे पहुंचा 8वें नंबर पे रैंकिंग पे, तो आज सोचिए एक टाइम था लोग जब इसको एक तरीके से केयर नहीं कर पाए। जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन मिला, जिन लोगों ने इसको परचेज किया हुआ था, जिन लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज थी, इस अपॉर्चुनिटीज को उन लोगों ने नकार दिया, इस अपॉर्चुनिटीज को उन लोगों ने ग्रेप नहीं किया। जिसका खामियाजा क्या हुआ कि आज बिटकॉइन जब पूरी दुनिया में आज सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट के नाम पे आ गया, तो आज वही लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एक कहानी रह गया है उनके जुबान पे, एक स्टोरी रह गया है उनके जुबान पे, कि सिर्फ आप बीती ही बता रहे हैं कि एक जनरेशन था, एक टाइम था जिस टाइम में हमारे पास में ये चीजें थी। हम अगर उस टाइम पे इस चीजों को रख पाते तो आज आलम कुछ और होता, आज सीन कुछ और होता। बट हुआ क्या? ये नहीं हो पाया। जिसके कारण आज हम देखें तो सिर्फ उन लोग की स्टोरी सुना रहे हैं। तो यही सेम चीजें आज अगर हम एमएनटी में काम कर रहे हैं, तो यही सेम चीजें अगर आप पूरे मार्केट को भी देखें, आज देखिए, आज सिर्फ और सिर्फ हम किसी एक क्रिप्टो की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट ही गिरा हुआ है। ऐसा कोई क्रिप्टो नहीं है जो रेड ना हो। बिटकॉइन जैसा प्रोजेक्ट देखो जो पूरी क्रिप्टो मार्केट को रूल करता है, वो 10% से ज्यादा गिरा हुआ है। ये अभी का डेटा रिसेंट। इथेरियम जैसा 15% गिरा है। ये सिर्फ 24 घंटे का डेटा है। यहाँ पे देखिए प्राइस लिखा है, यहाँ पे 24% जो लिखा है, 24 आवर्स का टाइमर चला है। मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो प्रोजेक्ट जो है ना गिरा हो। आप देखिए, और कोई बीच में दिख भी रहा है तो क्या परसेंटेज दिख रहा है? डाई जो है देखो, मतलब परसेंट में भी नहीं है बढ़ा हुआ। मतलब पूरा मार्केट गिरा हुआ है और हम वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एमएनटी जो है, एमएनटी जो है यहाँ पे काम करे। अब यहीं पे अगर मैं देखूं एमएनटी को, एमएनटी आज कितना चल रहा है? 14 सेंट चल रहा है। आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है कि आज मैं फिर से उसी चार्ट पे लेकर के जाना चाहता हूं आप लोगों को, कि आज हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास में ये एक मौका है, जिस मौका के तहत हम आज अगर देखें तो डिस्काउंट प्राइस में हमको मिल रहा है। इस डिस्काउंट प्राइस को हमको ग्रेप करना चाहिए। आज अगर मैं देखूं डे का कैंडल लगा दिए, यहाँ पे प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट यही हाई है मिंटी का। चलो लिस्टिंग प्राइस ले लेते हैं 60 सेंट में। यहाँ पे आप देखें, ये आप देखिए
77% हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस में चल रहा है। मैं बोलता हूँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने कोई प्रोजेक्ट को खरीदते हैं, बाय करते हैं। आज हमारा प्राइस चल रहा है कितना, 14 सेंट। आज यहाँ हम बाय करते हैं और मैं आपको यहाँ से अपन बाय किए, और यहाँ से जिस टाइम ये फिर से अपने इस प्राइस में जाता है, इसको मैं फिर से दिखाता हूँ। इस प्राइस में हमने बाय किया, और यहाँ से जैसी प्राइस अपने ऑल टाइम पे जाता है, यहीं जहाँ पे है, और यहाँ आपको भली भांति आपको पता है कि जहां से आया है, अगर आप काम कर रहे हैं तो ये मानते हैं कि यहाँ पे जाएगा, ये यहीं भी जाता है। तो आपका आज का खरीदा हुआ जो समझ लीजिए कॉइन है, आज का लगाया हुआ जो आपका पैसा है, वो पैसा 350 गुना हो जाएगा। 350 गुना बोलता हूँ, 350 परसेंटेज में हो जाएगा, 3.5 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास में यहाँ पे एक गोल्डन पीरियड है, और एग्जैक्ट जो लाइव चल रहा है बाजार में, मैं वही चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो जब भी ऐसा मौका मिलता है, तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशन, कंपनियां, इन लोग क्या करती हैं, एक्वायर करते हैं, बाय करते हैं, सीधी सी बात है। अभी एक लास्ट टाइम मैं देख रहा था, एक बंदे का नाम पता नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे जितने भी ट्रेडर में नाम आता है एक बंदे का, ताकसोई, ऐसा कुछ करके बंदा है, जापान का बंदा है। एक शेयर था एक कंपनी का, और उस कंपनी का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। उस से एक शेयर की कीमत लगभग जो है 1,06,000 था। उन्होंने गलती से क्या किया, 1 रुपए के भाव में, मतलब उन्होंने रेट डाल रहा था, प्राइस डाल रहा था। ये यूट्यूब और गूगल विकिपीडिया में आप जा करके देखेंगे तब पाएंगे। वो इकलौता बंदा है जो एक दिन में, वन डे के अंदर ही लगभग 1400 करोड़ का वो मतलब इनकम किया था। 1400 करोड़ रुपए उन्होंने बाजार से बनाया था। मतलब आज तक की हिस्ट्री में एक बड़ा नाम है उनका। वो बंदे ने क्या किया था कि एक कंपनी ने अपने कुछ शेयर को, उन्होंने 1,06,000 रुपए में प्लेस कर रहे थे, ऑर्डर प्लेस कर रहे थे 1,06,000 रुपए प्राइस में कुछ शेयर को। तो उन्होंने गलती से क्या कर दिया, 1,06,000 शेयर को 1 रुपए के प्राइस में डाल दिया। अब इसका खामियाजा ये हुआ कि जो बंदा, जो जिनको आप ये समझ लीजिए वो अर्ली एक्सेस पे बैठा हुआ था, या ये समझ लीजिए वो बाजार पे बैठा हुआ था, या ये समझ लीजिए उसी के लिए ही ये बाजार आया हुआ था। तो सेम चीजें जब वो बेचा गया, उन्होंने एक्वायर कर लिया, एक्वायर करने के बाद शट डाउन कर दिया। और आप, ऐसा कोई नियम ही नहीं है, आप आज की डेट में हिस्ट्री में आप देखेंगे कि आपने जो ऑर्डर पे लगा दिया, मतलब लगा दिया। जैसे कई लोग हैं आज, आज एमएनटी को आज एमएनटी को लोग जो हैं कि जीरो प्राइस में, मतलब आज जीरो ही प्राइस है समझ लीजिए। आज 10 सेंट में, 12 सेंट में, 15 सेंट में लोग क्या कर रहे हैं, आज सेल आउट कर रहे हैं। तो ये मौका फिर से लोगों के पास में दोबारा नहीं आने वाला। और जो लोग परचेस कर रहे हैं, वो इसीलिए परचेस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से क्या होने वाला है। जहां से बाजार उठा था, वहां से अगर यहाँ बॉटम पे है, और यहाँ से सिर्फ बाजार यहाँ तक का जाता है, तब हमारे पास है, हमारा पैसा ही कितना हो जाएगा, 350%। और ये छोटा मोटा परसेंट नहीं, मैं भी अगर मैं देखूं तो हम इसी सब चीजों के लिए ही तो आए हुए थे क्या, करेक्ट है। आज अगर हम देखें कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज चल रहा है, हमारे पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को ये चीजें क्लियर हुआ जो मैंने दिखाया, कि आज के प्राइस में अगर हम सिर्फ और सिर्फ एमएनटी को होल्ड करते हैं। चलिए, मैं फिर से लेकर चलता हूं, ऐसा कोई मार्केट में नहीं है। मैं कुछ चीजें और दिखा देता हूँ, बड़ी बड़ी जो कॉइन है वो भी दिखा देते हैं अपन। ये मैं फिर से आगे स्क्रीन पे, ये हो गया एमएनटी का, जिसमें 350% में एग्जैक्ट दिख रहा है कि यहाँ से हमको क्या हो सकता है, जहां से आया है वहीं अगर जाता है तब भी हमारा 350%। सेम चीज अगर मैं चलो बीटीसी में देखता हूँ, बीटीसी अगर यहाँ से हाई मारा है, यहाँ जाता है तो हमको क्या परसेंटेज मिलता है, चलिए देखते हैं। ये बॉटम चल रहा है, जहां से मिनटी के, ये एग्जैक्ट है। यहाँ से अगर मैं देखूं, पकड़ते हैं अपन। हम्म, अब यहाँ पे देखिए, आप अगर आज की डेट में एक्वायर करते हैं बीटीसी, आज बाय करते हैं, तो लगभग $83,720 चल रहा है करेंट प्राइस। और ये आगे भी जाता है, 1,08,000, 1,09,000 भी जाता है, तो 29-30% पकड़ लीजिए मोटा मोटी। 30% का ही आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इतने ही छोटे प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना आए हम लोग क्रिप्टो मार्केट में। सेम चीज अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, ये 16 आ गया, इथेरियम की बात करता हूँ,
ये इथेरियम, ये ऑलमोस्ट ये हाई है इनका। यहां से अपन बात करते हैं, ये जो एग्जिट प्राइस है ये, अब देखिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 100% मिल रहा है। क्या है ये? इथेरियम की बात कर रहा हूं मैं। इथेरियम में आपको कितना मिल रहा है? 100% मिल रहा है। ये जो पूरी दुनिया में आज क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है, ऐसा कोई मार्केट नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्टरी नहीं है, ऐसा कोई टूल्स नहीं है क्रिप्टो मार्केट में जहां पे इथेरियम को ना जाना जाता हो। और इथेरियम में आज देखिए पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक नया पहचान है इथेरियम का। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये एक अलग ही ट्रेंडिंग है इसका, एक अलग नाम है इसका। जैसे एमएनटी में कई लीडर हैं जो बाद में भी ज्वाइनिंग हुए, लेकिन अलग ही उनका क्रेज है, अलग ही उनका रोल है, अलग ही उनका काम है। और कंपनी भी इस चीजों को जानती है बिकॉज उनका काम देखते। तो वैसे ही है क्रिप्टो मार्केट में, जिनमें कई सारे सीनियर तो आप ही की टीम से हैं। इथेरियम की देख लिए। सोल की बात करते हैं हम। सोल में देखते हैं, सोल कहां से गिरा? $290। ये हुआ एग्जैक्ट बॉटम। यहां से हम उठाते हैं। हम्म, ये एग्जैक्ट 117%। आज अगर हम देखें, ये 117% दे रहा है सोल। बीएनबी की बात कर लेते हैं, चलिए। मेरे ख्याल से यही इनका हाई है। ठीक है, यहां से इसको पकड़ते हैं अपन। ये एग्जैक्ट बॉटम है इनका, आज जो करंट मार्केट चल रहा है। हम्म, ये आज इसमें अगर हम देखें तो ये इसमें देखिए 41% का आपको दिखा रहे हैं कि यहां से अगर ये ऊपर जाता है तो 41% ही जाएगा। आप समझिए, आज हमको जो अपॉर्चुनिटीज एमएनटी में मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटीज किसी और मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो आज हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। आज हमारे पास में सभी साइड से अगर हम देखें तो हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटीज है जिस प्राइस का, जिस रेट का लोग वेट करते हैं। मतलब चाहे हम इन्वेस्टमेंट के बतौर पे देखें, चाहे होल्डिंग के तौर पे देखें, अगर सिर्फ और सिर्फ हम 1 साल के आते हैं। देखिए यहाँ पे हम सब लोग जो है, मैं चैट बॉक्स में फिर से चाहूंगा कि कुछ आप लोगों से टाइप करवाना चाहता हूँ। आप लोग ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको जब प्लान बताया गया, इस प्लान स्टेटमेंट के बारे में आपको जब जानकारी दी गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब आपके साथ में बैठा गया, किसी सीनियर के माध्यम से हो, सेमिनार के माध्यम से हो, किसी प्रोग्राम के माध्यम से हो, तो कितने ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताया गया कि, ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों को, कि वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट बताया गया था, वो जितने भी लोगों को ये इन्वेस्टमेंट का शब्द अगर बताया गया था जिस भी टाइम में, जो भी सीनियर के माध्यम, जो भी जानकारी में ये वर्ड लोगों ने सुना है कि ये एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, या इन्वेस्टमेंट का हम जो है एग्जाम्पल जब बताते हैं लोगों को, तो वो एग्जाम्पल जिन लोगों को भी सुने हैं, और इन्वेस्टमेंट का सेक्टर में ही हम जो है पैसा लगा रहे हैं, अगर ये सबसे ज्यादा हाई रिटर्न देता है करके, जो भी लोगों को ये जानकारी अभी तक का मिला है, मैं ये चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ वो लोग ना 7 टाइप करिएगा। Recording in progress. फिर से दोहरा रहा हूं मैं। वेरी गुड। लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पे 580 लोग हैं, और 100 से ज्यादा टाइप हो चुका है। अब 150 पहुंच गया, 200 पार हो गया। याद रखिएगा, जो 7 टाइप कर रहे हैं, बार बार मैं हर अपनी ट्रेनिंग में 7 टाइप इसीलिए करवाता हूँ कि आपको यकीन हो या ना हो,
आप जिस सेक्टर में हैं वो सेक्टर आपको 7 फिगर में लेकर के चला जाएगा। और 7 फिगर तो सिर्फ स्टार्टिंग नंबर है। 7 फिगर में अगर मैं देखूं तो आप जिनके भी माध्यम से आए हैं, जो आपके सुपर अपलाइन होंगे, जो कंपनी के अगर देखूं मैं फ्रंट लाइन में होंगे, वो ऑलरेडी इस 7 फिगर को टच कर चुके हैं। आप मानो या ना मानो। और आप सब लोग जो टाइप कर रहे हैं आने वाले टाइम में, आप समझिए कि आप भी उसी उन्हीं लोगों के लॉबी में आप जो शामिल होने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी इस फिगर को टच कर चुके हैं। ऑलरेडी इस रेट इस प्राइस में उन लोग जो हैं पहुंच चुके हैं। तो आज जो आप लोगों ने ऑलमोस्ट सभी लोगों ने टाइप कर चुका है, और कुछ बचे हैं वो भी टाइप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इससे दो चीजें ये हुआ कि आज सब लोगों को आप लोगों को 7 टाइप मतलब ये सुनाई दिया है कि हम एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर में हैं। हम इन्वेस्टमेंट का हमको जानकारी है कि जिन्होंने हमको जानकारी देने के लिए आए हुए थे, उन्होंने एटलीस्ट हमको ये बताया हुआ है कि एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जहां हम अपना पैसा लगा रहे हैं। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, स्टॉप कर दीजिए टाइप करना। आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या हमने सुना है या हमारी जानकारी में है, जहन में है, तो चाहे गोल्ड की बात हो, चाहे पॉलिसियां की बात हो बैंकों के में, चाहे वो एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, जो भी पॉलिसी में आ जाते हैं हम, अ, उसके साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों से कि गोल्ड चाहे प्रॉपर्टी, गोल्ड हो चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे मैं देखूं हमारा शेयर मार्केट हो, चाहे अगर हम देखें क्रिप्टो, क्रिप्टो का भी साइड रखते हैं, इन तीनों चीजों को अगर हम देखते हैं हम, तो पॉलिसियां हो, बैंक हो, चाहे गोल्ड हो, हम आप लोगों से मैं फिर से जानना चाहता हूं, कितने इन्वेस्टमेंट ही हम जब करते हैं इन तीनों सेक्टर में, तो एटलीस्ट कितने साल का हम जो है एक एज्यूम करते हैं कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट इसको हम इतने टाइम के लिए हम होल्ड करेंगे। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जो भी आप लोगों को लगता है, जो भी आप लोगों ने किया है, हर घर में करते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा इस पूरे जूम वेबिनार में जो ये बोल दे कि इन तीनों में से किसी एक चीज में भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। राइट, करेक्ट है। कितने सालों के लिए, आप सब लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा ये बता दीजिए, आज इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं, कितने लोगों ने गोल्ड को कितने सालों से रखा है, ये आपके घर में मम्मी पापा, भाभी, भाई बहन कितने साल से रखे हुए हैं। प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टी कितने साल से रखे हैं। शेयर तो चलिए गिने चुने लोग जिनको जानकारी उन्हीं लोग रखते हैं। पॉलिसिया की बात करता हूं मैं, कोई भी पॉलिसी लेते हैं, एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, या जीवन बीमा पॉलिसी करते हैं, तो कितने साल के लिए आप लोग रखे हुए हैं, कितने साल से होल्ड करके रखे हुए हैं। बल्ली सर टाइप कर रहे हैं सब लोग, कितने टाइप हो चुके हैं राजेश सर। सर काउंटिंग बड़ी मुश्किल है क्योंकि लोग स्पीड से टाइप करते हैं। आप बहुत समझ बढ़िया। सकते हैं। हाँ लेकिन यह है कि टाइप सब कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं सबसे कम ये देखा, सबसे कम किसी एक व्यक्ति ने लिखा हुआ था, कोई वीके सिंह करके है, 2 साल के लिए। अब बाकी सब लोगों ने कोई तो 50-50 साल से होल्डिंग किए हुए हैं। उनके मतलब समझ लीजिए पूर्वज की प्रॉपर्टी है या गोल्ड है, समझ लीजिए उस टाइम का, तो उन लोगों ने, और एटलीस्ट जिन लोगों ने इतना समय दिया है, उन्हीं लोग जो हैं, जैसे एक पहले लाइन चलता था पुराने टाइम में, कि लोग जो हैं जैसे किसी के यहाँ रिश्ता लेकर के जाते थे, एक टाइम चलता था कि आपके यहाँ कितने मतलब कितना एकड़ है, तो कितना एकड़ है नहीं ये सवाल नहीं चलता था हमारे दादाजी लोगों के जमाने में, समझिए उन लोग सीधा सीधा ये पहले पता करते थे किसी के यहाँ लड़की देना है या किसी से रिश्ता जोड़ना हो,
तो लड़के वाले से भी पता करते थे, लड़की वाले से भी पता करते थे कि सामने वाले के यहाँ कितना एकड़ खेत है। तो कितना एकड़ खेत तो आज के जनरेशन में पूछते हैं हमारे यहाँ, पहले तो यही पूछते थे कितना, मतलब कितना 100 एकड़ है। मतलब बहुत मजाक के साथ, बहुत एक गंभीरता से ये सवाल है कि कोई आदमी आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है। आज जहां हम समझिए अपने जिस शहर में रहते हैं उस शहर में हम जो है 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट की बात करते हैं। सही है कि नहीं है? अपने घर या अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पीरियड का, जिस टाइम में है दादाजी लोगों के जमाने में, जिस टाइम में लोग ये पूछते थे कितना 100 एकड़ है सामने वाले के पास। और उस टाइम पे 100 एकड़ रहता था ना, तो एक लाइन चलता था, ये मतलब एक नकारने वाली बात है, ये छोटा गरीब आदमी है। जिनके पास 500 या 500 से ऊपर रहता था, उनके यहाँ लोग जो है बैठने के लिए जाते थे, उनके यहाँ लोग बात करने के लिए जाते थे। ये चीजें आप लोगों ने भी सुना होगा। अगर आप लोगों ने ये सुना है तो 8 टाइप करिएगा। सिर्फ 8 टाइप करना है आपको। कोई भी की 8 टाइप, रामपाल सर। ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं 8। 1 नहीं बोला हूं मैं, 8 बोला हूँ, 8 हिंदी में बोले तो। ठीक है। पुराने टाइम में क्या चलता था कि लोग ये चीजें पूछते थे कि कितना 100 एकड़ है इनके पास में, कितने का जोतन है बोलते थे। हमारे साइड में एक लाइन है, जोतन मतलब कितना जोता है, मतलब जैसे जुताई होती है ना खेत की ना, वही सेम चीजें उसको बोलते थे, कितना 100 एकड़ का जुताई है इनके यहाँ, जिसको जोतन बोलते हैं हमारे साइड में। तो ये सोच करके, ये बोल करके लोग उस टाइम पीरियड में क्या होता था कि लोग रिश्ता देते थे और लेते थे। फिर ट्रेंडिंग चेंज हुआ, जनरेशन चेंज हुआ, समय बदलते गया। लोगों की जो जमींदारी, जिसको जमींदार बोलते थे हम लोग जो हैं, ना तो जमीन रही, ना तो जमींदार रहे, दोनों दोनों स्वाहा हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? आज की डेट में कहीं कहीं मतलब विरले टाइप के लोग ही बचे हैं जो पूर्वज की जमीन को संभाल के रखे हुए, जिनके पास आज भी 100 एकड़ से ऊपर की खेती है। और कई कई ही कुछ ही लोग बचे हैं, पूरे पूरे अगर हम देखें तो किसी किसी गांव में विरले टाइप का एकाकी आदमी जिनके पास में 1000 एकड़ भी है। अब ये क्यों बचा पाए उनको? वो इसीलिए बचा पाए। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कोई भी चैट बॉक्स में टाइप करके बताए इन लोग क्यों बचा पाए, और जिन लोगों ने नहीं बचाया उन लोगों ने क्या खो दिया। आप लोग बताइए मुझे। आपने अपने विवेक से आपको आंसर देना है। जिन लोग बचाए उन लोगों ने क्या सोच करके आज भी रख रखाव करके बचा करके रखे हैं? ठीक है, कोई लिखे हैं क्योंकि उनको उसकी कीमत पता थी। ठीक है, अच्छा, उन लोग बचा पाए हैं। आज तो गवर्नमेंट जॉब पूछते हैं। सवाल ये नहीं है गवर्नमेंट जॉब पूछते हैं, आप सही बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ आज कि लोग जमीन क्यों नहीं बचा पाए, और जिन लोगों ने बचाया उन लोगों ने क्या सोचा है। किसी ने ये पूछा है, सर आप ये बताओ 2030 में मिस्टर मिन का रेट क्या होगा? वो भी बता देंगे, पहले ये बताइए आप लोग। मैं जो सवाल पूछा हूँ, वैल्यू, कीमत के कारण, ठीक, फ्यूचर। ठीक है, देखिए, और लोग टाइप ही कर रहे हैं। जिन लोगों ने आज के डेट में जो जमीन को सेव करके रखे हुए हैं, जो गोल्ड को सेव करके रखे हुए हैं, मतलब सुरक्षित तौर पे रखे हुए, कुछ भी हो जाए भैया, बाजार से लोन ले लेंगे हम, लेकिन अपना एसेट बिगाड़ेंगे नहीं, अपना एसेट हम बेचेंगे नहीं। उन्हीं लोगों के ये बचे, क्योंकि उनको आज का रेट क्या होगा भविष्य में किसी को नहीं पता है। देखिए, अभी इंस्टाग्राम में खूब वायरल हो रहा है एक वीडियो की, केरल में अगर देखें तो कितना मेट्रिक टन मतलब मछली जो है समुद्र तल से बाहर आ गया। एक वीडियो वायरल आ रहा है, आप यूट्यूब में भी देखेंगे तब भी मिल जाएगा आपको, न्यूज में देखेंगे तब भी मिल जाएगा। उड़ीसा की एक जो है समुद्र तटीय इलाका है, जहां पे लगभग 10 लाख से ज्यादा कछुए समुद्र को छोड़ करके बाहर आ गए। एक ऐसी मछली है ऑस्ट्रेलिया साइड में, आप लोग देखे होंगे। जब भी ऐसा होता है तो प्रकृति में एक विकराल रूप होने वाला है, मतलब एक संकेत होता है, बहुत ही बड़ा कुछ घटना घटने वाला है। जैसे ये लास्ट टाइम अगर हम देखें, वो उदाहरण उठाएं, वो न्यूज का ही मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, कि लास्ट टाइम अगर हम उठाएं तो लास्ट टाइम सुनामी आया हुआ था जापान में। तब ये ऐसा हुआ था कि समुद्र तट के सबसे गहरे जगह में जो होने वाली रहने वाले जीव जंतु, वो मछलियां बाहर आ जाएगी तट को छोड़ करके। एक और कोई कंट्री है जहां पे बहुत सारे शार्क और वेल्स जो हैं समुद्र तटीय इलाकों में मरे हुए पड़े हुए हैं, और एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में।
तो भविष्य क्या होना है, या वो लोग उस टाइम जनरेशन में अगर सिर्फ हम सोच पाएंगे, मतलब उन लोगों ने क्या सोचा था, सिर्फ अगर हमारी थिंकिंग लेवल को अगर हम पहुंचाते हैं वहां तक, सिर्फ और सिर्फ हम ये सोचते हैं आज के डेट में, वो लोग भविष्य में क्या होना है, किस टाइप का महामारी आएगा, किस टाइप का सिचुएशन रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। उन्होंने अपने डिसीजन पे, उनके बाप दादाओं ने जो उनको जो पूंजी दिया था, उस पूंजी को उन लोग जोड़ कर रखना चाहते थे, सिर्फ सिर्फ भविष्य को सोच करके। आज एक सर ने सवाल किया कि 2030 में मिंटी प्राइस क्या रहेगा। सर, भविष्य को कोई नहीं बता सकता प्राइस क्या रहेगा, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ, आज तक पूरी दुनिया में जितने भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लोगों ने, जो भी हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, शेयर हो, जो भी हो, जिन लोगों ने होल्ड किया है, उनको, उन लोगों ने आज जो है, बोलते हैं ना, पुराने टाइम में जिन लोगों ने, जैसे हमारे दादाजी लोगों के टाइम में 100-100 एकड़ रहता था, दादाजी के बाद हमारे पिताजी लोगों के पास में वही 100 एकड़ को उन लोग बेच बेच करके अपनी जीविका चलाए। आज ना तो जमीन रही, ना तो जमींदारी रही, ठीक है। तो उन लोगों ने किस रेट में बेचा? सिल्वर के भाव में बेचा। सिल्वर के भाव में बेचने के बाद आज हमारे जमाने में अगर हम देखें, मैं आज इस जनरेशन की बात करता हूँ, तो हम लोग जो है गोल्ड के रेट में बेच रहे हैं उसी प्रॉपर्टी को। आज अगर मैं देखूं, उसी प्रॉपर्टी को आज मैं भी अगर सेव करके रखता हूँ, होल्ड करके रखता हूँ, अगर बच्चा है तो मेरे जो बच्चे होंगे, मेरे बाद के जो जनरेशन होंगे, उन लोग डायमंड के रेट में इसी प्रॉपर्टी को बेचेंगे। करेक्ट बोल रहा हूँ? कोई भी यस लिख दीजिए, कोई भी यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, अगर मैं आज बचा लेता हूँ। ठीक है जी सर, यस सर, ठीक है, समझ गया। तो ये चीज। सर, दूसरा चीज मैं आता हूँ, 2030 में प्राइस क्या रहेगा। सर देखिए, भविष्य को हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि भविष्य में होना, हम सिर्फ सिर्फ एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये एक विचारधारा, एक मानसिकता बना सकते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन होल्डिंग की पावर जो है इतना स्ट्रांग है कि आप जो सोचे हो उससे कहीं ज्यादा ही होगा। लेकिन करेक्ट यही होगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मैं बोल दिया, तो मैं भी आप ही लोगों की भांति, अभी ये बीच में जो सोशल मीडिया में एक और वीडियो चल रहा है, आईआईटी बाबा जो है पहले क्या प्रेडिक्ट करके रखा था, वही मैं भी बन जाऊंगा यहाँ एमएनटी बाबा की तरह, कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ और कुछ भी प्रिडिक्ट कर देता हूँ जो कि होना नहीं है। तो प्रिडिक्ट करना बेकार है। जैसे एक अभी मीम्स वीडियो चल रहा है, देखे होंगे आप लोग, बोले थे विराट कोहली कुछ भी कर ले, और कुछ भी कर ले, इंडियन अभी ये जो मैच हुआ, ये मैच नहीं जीतेगा। एक मीम्स वीडियो चल रहा है, बाबा भाग रहे हैं अपना कमंडल लेके, विराट कोहली बल्ला उठा करके रुक करके उसको दौड़ा रहे हैं, पूरे पूरे 11 प्लेयर, और सबसे आगे क्या है? विराट कोहली है। क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सब लोग अभी देखिए, एक एज्यूम करके रखे थे, यार विराट कोहली की उम्र हो गया, अभी सोच रहे थे यार कब से कितने मैच से खेल करके रखे हुए हैं और खेल ही रहे हैं, ना तो वो मैच को जिता रहा है, ना तो खुद अपना उनका परफॉर्मेंस लेवल जो है, ना तो वो ग्रो कर पा रहे हैं। ये चल रहा था, सबके माइंड में चल रहा था इनफैक्ट, बट उन्होंने ये साबित कर दिया। तो प्रिडिक्ट करना बेकार है, क्या होगा, बस सिर्फ आप इस बात को मानिए कि जो जिन लोगों ने भी पूरी दुनिया में होल्ड किया हुआ है, होल्ड का पावर उनको मिला हुआ है। बोलते हैं वैसे भी होल्ड इज गोल्ड। अब दूसरी चीज, मुद्दे पे आता हूं मैं, कि आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। आज जैसे एक सर ने और सवाल किया कि आज की डेट में लोग जो हैं जॉब पूछते हैं, आज की डेट में लोग जो है नौकरी पूछते हैं, खास करके गवर्नमेंट जॉब, करेक्ट है। वही सेम चीज अगर मैं आज आपको मैं बोलूं, तो आज एक अपॉर्चुनिटीज ये मिल रहा है। एक टाइम देखिए, जनरेशन चेंज होता है, नेरेटिव्स बदलता है, साल दर साल चीजें जो हैं बदलते चले जाता है, जैसे कीमत घटती चली जाती है, बोलते हैं ना, और बाजार का भाव बढ़ते चले जाता है। जैसे तो जैसे पुराने टाइम में लोग खेती पूछते थे, उसके बाद में लोग जो हैं नौकरी पूछे। आज के डेट में नौकरी छोड़ो सर, अगर आप जो हैं हमारी, अगर थोड़ा सा आप जो है समाज से ऊपर उठते हैं, जितने भी सिंधी मारवाड़ी बनिया लोग हैं, इन लोग व्यापार पूछते हैं। नौकरी भैया आपको कल के डेट में कोई भी निकाल सकता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। तो आज के डेट में लोग व्यवसाय पूछते हैं। वैसे थोड़ा सा हम आगे और जाते हैं, एक टाइम के बाद लोग जो हैं, आज आप मानो या ना मानो, जैसे अल सल्वाडोर एक कंट्री है जहाँ पे लोग क्रिप्टो पूछते हैं। आज दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग क्रिप्टो पूछते हैं। आज ढेर सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग आपको क्रिप्टो पूछते हैं। आज मैं बोलूं पूरी दुनिया में, जैसे यूएस, आज जो है इंडियन लोगों को बोलते हैं पूरी दुनिया का आपको वीजा मिलना आसान है, यूएस का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप उनको ये बता देते हो कि मैं क्रिप्टो वाला हूँ,
और आप कुछ अपना एसेट दिखा देते हो सिर्फ सिर्फ कि ये मेरे पास में होल्डिंग है, आप मानो या ना मानो, वो दमान की तरह बुलाएगा आपको डोनाल्ड ट्रम्प। तो आज इसकी पावर को समझो, आने वाले टाइम में आज हम भी ये एज्यूम कर रहे हैं, हम भी ये विचारधारा लेकर के बैठे हैं कि ये इतना एमएनटी हम आज होल्ड कर रहे हैं, इतना एमएनटी हम जो है रख पा रहे हैं, इतना एमएनटी हम बचा पा रहे हैं, इतना एमएनटी हमको रखना है। ये एमएनटी आज आपको किस भाव में मिल रहा है, ये आप मानो या ना मानो, जितने आपके फ्रंट लाइन है उनको पता है, और रोज के रोज उन लोग जो है एक्वायर कर रहे हैं। आज जैसे देखिए, आज इस प्राइस में आज वैलिडेटर बनने के, अगर मैं बात बोलता हूँ, छोटा सा उदाहरण उठाता हूँ। आज अगर हम देखें, थोड़ा सा एक उदाहरण उठाते हैं कि पहले के टाइम पे जब लोगों को मतलब बोलना चाहिए वैलिडेटर बनना था, तो लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगता था। आज अगर हम देखें, हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 5 लाख एमएनटी से एक वैलिडेटर बना जा सकता है। आज अगर हम देखें, वही 5 लाख टोकन अगर हम बाय करते हैं, और लगभग कितना सेंट चल रहा है, 14 सेंट चल रहा है ना। तो 14 सेंट के रेट में अगर हम 5 लाख टोकन लेकर के वैलिडेटर बनते, या वैलिडेटर नहीं भी बनना हो, चलो वो आपकी स्वेच्छा है, वैलिडेटर नहीं भी बनते हो, सिर्फ सिर्फ आप उस संख्या को होल्ड करके रखते हो, तो 5 लाख टोकन सिर्फ सिर्फ जो हमारा हाई जो प्राइस है, 60 सेंट की बात करता हूं मैं, तो वहां से भी लेकर के वहां तक जाता है, आज से 14 सेंट से लेकर के 60 सेंट, तो भी आपका पैसा 5 लाख कॉइन रखे रखे आपका 350% आपको रिटर्न देने वाला है। और मैं सिर्फ ये जुमला नहीं सुना रहा हूं आपको, सिर्फ सिर्फ मतलब मैं अपनी आप बीती नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ सिर्फ ना ही मैं आपको कोई प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये चीजें मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं, बाकायदा आपको स्केल लगा करके मेजरमेंट करके मैंने दिखाया। वही सेम इथेरियम में, चाहे बीएनबी, चाहे टॉप के जो भी क्वाइन है उसमें मैंने दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है। तो ये कोई क्या सवाल पूछे हैं, नहीं बताते हैं, आने को खुद पता नहीं, आप होल्ड करो, चलो मिनटी के रेट के बारे में नहीं बताते। तो आज हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, और एमएनटी के रेट कैसे बढ़ गए मैं बोलूं, अगर अगर मैं देखूं, आप अभी उदाहरण उठा लो, 2022 ही देख लो, 23 ही देख लो, बिटकॉइन किस प्राइस में चल रहा था, और उस टाइम में क्या कोई प्रिडिक्ट कर सकता था? आज बिटकॉइन में जो सबसे बड़े जो एक्वायर किए हुए हैं, जो होल्डिंग रखे हुए हैं बिटकॉइन में, अगर बिटकॉइन में होल्डिंग की अगर मैं बात बोलूं, तो जिन लोग 55 लाख 67 लाख बिटकॉइन रखे हुए हैं, नॉट अ सिंगल बिटकॉइन की बात कर रहा हूं मैं, जिनके पास में बिटकॉइन की क्वांटिटी 7 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख है, उन लोग आज के डेट में बिटकॉइन का रेट प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। हम कौन होते हैं यार जो एमएनडी का रेट प्रिडिक्ट करें? भाई, समय आता है, समय चेंज भी होता है। बोलते हैं ना, एक लाइन है, सॉरी टू से, हर कुत्ते के एक दिन आता है। मैं ये बता दूं, हम तो ऊपर से इंसान है, ये जो जुमला हम लोगों ने सुना है ना, हम तो ऊपर से इंसान है। और एक लाइन ये भी आता है, पूरी दुनिया में एक समय जरूर आता है, तो क्रिप्टो में जब समय आता है, तो ये समझ लीजिए, आप अपना माल और आप कितने रेट में कितना पैसा यहां से बनाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर में है कि आप कितना होल्डिंग करके बैठे हैं। रेट तो जाएगा, रेट इसलिए जाएगा कि कंपनी, अभी ये देखिए, कंपनी जो है, कंपनी अपने 90 डेज का गोल पे काम कर रही है, एक टारगेट पे काम कर रही है, कंपनी के पास में आज भी मतलब फुर्सत नहीं है कोई भी दिन का, कोई भी रात का 1 घंटे का भी, जिस टाइमिंग पीरियड में वो आराम कर पाए। अब ये कैसे, इस बात से समझिए, अभी एक आईपीएल आने वाला है, मार्च चल रहा है, जैसे ही फाइनेंशियल क्लोजिंग हुआ उसके बाद में वो स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल तक का। पहला ये तो ये प्लानिंग चल रहा है कि हो सकता है स्पोर्ट्समैन खुद अपनी, जो छत्तीसगढ़ एक वॉरियर हो या एमपी टाइगर हो, उसमें एक टीम लेकर के आए। मजे की बात, अभी जो स्पोर्ट्समैन हम लोगों का जो एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसमें गिने चुने लोग ही जाते हैं। एप्लीकेशन को में भी अगर हम देखें, तो सिर्फ सिर्फ आज स्टेटमेंट वाले जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते हैं। आप मानो या ना मानो इस बात को, ये तो होके रहेगा, स्पोर्ट्स मीन जिस दिन आईपीएल में अपनी टीम उतारी, क्या होगा नहीं होगा डजंट मैटर, जिस दिन टीम उतारे, स्पोर्ट्स मीन पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी, पूरी दुनिया को छोड़ दो, इंडिया में ही पहुंच जाएगी। इंडिया में पहुंचने की देरी है, लोग स्पोर्ट्स मीन गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या लेंगे मेंटी, पूरी दुनिया में ये भी बातें तय है, एमएनटी सबसे ज्यादा पूरे मार्केट में सिर्फ सिर्फ स्टेटमेंट वाले के पास में है और रहेगी।
आप ही लोग वो हो जो एमएनटी दे रहे हो, आप ही लोग रहेंगे जो एमएनटी देंगे बाजार को, आप ही लोगों के माध्यम से ही एमएनटी बाजार में आएगी, आप ही लोग होंगे जो पूरे के पूरे एमएनटी को रूल करेंगे, बशर्ते वही लोग कर पाएंगे जिनके पास में एमएनटीस रहेगी। तो रेट छोड़िए, अभी आप ही लोगों ने जवाब दिया, मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा, आप ही लोगों ने जवाब दिया क्या, मिनिमम 2 साल बोले सबसे कम, मैं उसी को उदाहरण उठाता हूं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी होल्डिंग करता है, मिनिमम 2 साल का एज्यूम रखता है, 2 साल का एक टारगेट रखता है, 2 साल का एक गोल रखता है कि मैं इतना रखूंगा। और जबकि मैं ये भी बता रहा हूँ 2 साल कोई भी इन्वेस्टमेंट हो यार, 2 साल के लिए तो किया ही नहीं जाता, चाहे कोई जमीन हो चाहे कोई जुए हो, 2 साल के लिए किया ही नहीं जाता। 2 साल में अगर हम देखें तो हमारा, अगर जमीन की बात करें तो हमारा रजिस्ट्री खर्चा नहीं निकलता, अगर सही जगह लिए तो डबल भी हो जाता है। तो मिनिमम 5 साल, मिनिमम 10 साल ही तो लेते हैं, ज्यादा की बात नहीं करता मैं, मिनिमम 5 साल। मैं ये भी नहीं देखता, चलिए 2 साल की उदाहरण उठाता हूँ, अभी क्या चल रहा है 25, हम सबको पता है बाजार कहाँ जा सकता है। 7 तारीख का वेट है, 7 तारीख का डेट है, कुछ यूएस में व्हाइट हाउस में कुछ होने वाला है जो एक बहुत बड़ा क्रिप्टो में भूचाल लेकर के आएगा। उस मार्केट का उस दिन का हमको वेट करना है। 7 तारीख टीवी के सामने रहिए, और टीवी के सामने में 7 तारीख का रहने से पहले ये अभी अब फील्ड में रहिए, जिन लोगों को भी अपने हिस्से के मेंटी इकट्ठा करना है। जिस दिन बाजार ऊपर उठना चालू होगा, तो बोलते हैं ना कि जब लहर आती है, तो लहर आती है तो नदी में छोटा मोटा जीव जंतु हो, छोटा मोटा चीजें हो, जब लहर आती है, जब विकराल रूप लेता है नदी, तो उसमें बोलते हैं बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो उस पेड़ों को भी बहा करके लेकर के चले जाते हैं। ये दृश्य हमने देखा है, देखा है कि नहीं देखा? कोई भी यस टाइप कर दीजिए जो देखे हैं या सुने होंगे, कोई भी वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो ये दृश्य अगर आपने देखा था, जब मार्केट जब अपना करवट बदलेगी, तो बाकी सारे लोग अंगड़ाई लेंगे, और वो लोग अंगड़ाई लेंगे जिन लोगों के पास में मेंटी रहेगा। और बाकी मार्केट जब करवट बदलेगी, तो वो लोग न्यूट्रल रहेंगे जिनके पास में सिर्फ सिर्फ आप बीती कहानी रहेगी, स्टोरी रहेगी कि हमने मेंटी रखा था। जैसे बिटकॉइन का हुआ हस, कहाँ था और कहां से कहां गया। इथेरियम का हुआ, सोलोना का हुआ, क्रिप्टो के दुनिया में जितने भी फंडामेंटल कॉइन में हैं, आज अगर हम देखें तो हम फंडामेंटल की इसलिए बात करें क्योंकि हम खुद एक फंडामेंटल टोकन है, कॉइन है। तो जिस दिन ये होगा, करवट बदलेगी, पूरी दुनिया अंगड़ाई लेगी, है ना, जितने जिन लोगों के पास में क्रिप्टो रहेगा। और हम सब जो लोग रहेंगे जिनके पास में टोकन नहीं रहेगा, हम सिर्फ और सिर्फ कहानी सुनाते रहेंगे। आज भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, आज भी हमारे पास में मौका है कि ये जो रेट चल रहा है, सिर्फ सिर्फ हम एक्सचेंज में ही बाय करके रख लिए, यहाँ सिर्फ 60 सेंट में भी आज से आप लिमिट ऑर्डर लगा करके रखो। चलिए मैं एक तो छोटा सा चीज दिखा देता हूँ, फिर टाइम हो चला है। छोटा सा, सर स्क्रीन चालू हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। सर विजिबल है सर स्क्रीन। ठीक है सर, रेट क्या जाएगा वहीं पे, उसी सवाल पे आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वाइन स्टोर है, ऑलमोस्ट 14 सेंट चल रहा है। आज आप देखिए कि यहाँ पे हम सब लोग जो हैं, ये बाजार है। अब इस बाजार में कुछ लोग जो हैं बेचने आए हैं, कुछ लोग जो हैं खरीदने आए हैं, करेक्ट है। हम इसी बाजार में ये देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है, आज यहाँ पे जो बिडिंग चल रहा है, मतलब जो ट्रेड हो रहा है लेफ्ट राइट में, तो लगभग जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस के अनुपात में लोग जो है, कुछ लोग और नीचे आ गया करके खरीदने के लिए डाल के रखे हैं, और कुछ लोग जो है 14.49 लास्ट रेट डाल के रखे रहे। यही सेम चीज अगर हम जो है यहाँ जाते हैं मैक्सी में, ये मैं सिर्फ सिर्फ बताना ये चाहता हूँ, ये मिस्टर मिनकुलई है, ये पोजीशन के बाद हम इसमें आते हैं, इनका बिडिंग में देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचने वाली संख्या को देखिए, आप जो है, आप रेट क्या जाएगा बोलते हो। आप देखो 20 सेंट में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो 222.70 को बेचना चाहते हैं, फिर 30 सेंट में, फिर 40 सेंट में, 5 सेंट में, 50 सेंट में, 60 सेंट में, 70, 80, 90, $1। आप देखिए कुछ लोग $5, कोई $10, कोई $100 तक का डाल कर रखा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए भाई
आप मेरे से मत पूछिए, आप जो है किसी से मत पूछिए, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका चीज है, आपका खरीदा हुआ एक एसेट है, आप अपना एसेट को क्या रेट में बेचना चाहते हैं। ये बाजार सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है, आप जा करके आज के रेट में प्लेस कर दीजिए, बाजार तो आएगा दोस्त। जिस रेट में बोल रहे हैं, जो लोगों ने रेट लगा के रखे हैं, रेट आएगा। जिन लोगों ने बिटकॉइन को कभी जीवन में ये नहीं सोचे थे $1 लाख आया आएगा करके, और उन्हीं लोगों ने पहले बेच दिया, आया कि नहीं आया, आया ना। इथेरियम कभी सोचे नहीं थे इस रेट में, अभी जैसे इथेरियम चल रहा है 100% नीचे, ऑल टाइम हाई उनका क्या, 4700, वहां जाएगा कि नहीं जाएगा। वहां पे 100% आज से 1 साल पहले लोग ऑर्डर प्लेस करके रखे हुए हैं कि जाएगा। जाएगा मतलब जाएगा, बशर्ते मजा वो लोग लेंगे जो जिनके पास में संख्या रहेगा। म- करवट उन्हीं लोग लेंगे जिनके पास में संख्या रहेगा, बाकी लोग सिर्फ सिर्फ कहानी सुनाएंगे। तो मैं सिर्फ सिर्फ अपनी बातों से और अपने अनुभव से सिर्फ सिर्फ मैं आपको ये बताने का प्रयास किया हूँ कि क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे लॉजिक काम नहीं आता, यहाँ मैजिक भी होता है। तो एक रात के अंदर भी बहुत कुछ हो जाता है। तो जब 7 तारीख का वेट है कि क्या होना, उससे पहले अभी हमारे पास में बाजार में और जा करके अपने हिस्से के मेंटी इकट्ठा करने के लिए ही हम लगे हुए हैं। हमारे पास में मौका है, हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है। ये जिस दिन खत्म हो गया, समय चला गया, ये रेट चला गया, सिर्फ सिर्फ हम हाथ मलते रह जाएंगे कि इस रेट में काश 1 लाख रुपए के ही खरीद करके रख लेते हैं, 14-15 हजार कॉइन आ जाता था। काश 5 लाख रुपए लगा करके रख देते, आईडी ही नहीं लगाते, सिर्फ टोकन ही रख देते। यहाँ से 350% सर कोई आए हुए थे, पूरा चार्ट स्केल में मेजरमेंट करके दिखाए हुए थे कि यहाँ से यहाँ क्या होने वाला है। भाई, हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है, आप देखो बाजार में क्या होने वाला है। आप रहिए बाजार में और आप ही साक्षी बनेंगे, आपके पास एमएनटी रहेगा तब भी, बेच के बैठेंगे तब भी। एमएनटी जहां जाना है वहां जाएगा, क्योंकि पैदा ही हुआ है कुछ खास करने के लिए। और मैं बताऊं, 1 लाख लोगों कम्युनिटी हमारी, 1 लाख में मैं बोलूं अगर सिर्फ और सिर्फ 2000 लोग ही, उन 2000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 200 लोग ही, और उन 200 लोगों में सिर्फ 70 लोग ही, ये ऐसे जिन लोगों ने ये चाह लिया कि यहां से यहां जाएगा मतलब जाएगा, तो वहां जाएगा। आप मानो या ना मानो, और दोनों चीजों के हम साक्षी रहेंगे, दोनों चीजों के हम गवाह रहेंगे। बशर्ते मजा वो लोग लेंगे जिनके पास एमएनटी रहेगा, कहानी वो लोग सुनाएंगे जिनके पास में एमएनटी थी, उस संख्या को हम क्या कर डाले, बेच दिए। तो हम एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इस चीजों हमको याद रखना है। आज से प्लान दिखाने किसी को जाना है तो सिर्फ हमको तीन ही चीजों पे बात करना है। मेरे पास में सिर्फ 4 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। तो तीन चीज बताना है, इन 4 मिनट में आपको बता देता हूँ, जिसको मैं एक गोल्डन की मानता हूँ, लास्ट की। मेरा जो किस्मत का ताला खुलेगा उसका लास्ट की है। पहला की, हमको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अनिल कुमार ध्रुव, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एमएनटी मुझे 2.5 साल हो चुका है। जब उस टाइम से एमएनटी में काम करूं, जिस टाइम में कोई लिस्टिंग नहीं था, कोई डायरेक्टरी नहीं था, और सिर्फ सिर्फ मिस्ट्री बॉक्स पे हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए थे। वहां से हमने चालू किए थे, पहला प्रोजेक्ट था, वहां से स्टार्ट करें। और आज के डेट में अगर अचीवमेंट की बात करते हैं तो मैं बोलूं तो ठीक ठाक आज के डेट में एक पोजीशन है पूरे एमएनटी के। अगर पूरे सिस्टम की बात करूं मैं, तो आज फ्रंट लाइन लीडर की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर 12-15 लीडर होंगे तो उनमें मैं अपना एक अलग जगह बनाया हूं। उन 12-15 लीडर में मैं भी एक अपना जगह बनाया हूं। ये मेरी एक हैसियत है पूरे पूरे सिस्टम में। और जब भी ऐसा कोई सिस्टम का कोई भी ऑफर, कोई भी ऐसा टास्क नहीं आया जिसको मैं ना क्वालिफाई किया हूं, तो ये मेरा कंपनी लेवल में मेरी एक ये पहचान है। यहाँ इसी सिस्टम के माध्यम से कभी जमाने में मैं जो है छोटी मोटी गाड़ी वैगन लेकर के चलता था, आज मैं बढ़िया 31 लाख रुपए के हैरियर में चलता हूँ। ये मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन हो गया। और आज जिन लोग लाखों रुपए, मतलब लोग जो 20,000, 40,000, 50,000 बारे में सोचते हैं, इस इवेंटी में आकर के आज के दिन में पर डे लाख रुपए से ज्यादा मेरी अर्निंग हो रही है। खत्म, ये हो गया। जिनके साथ गया उनका एडिफिकेशन कर देना, XYZ सर ये एक नाम है, और इस जानकारी में मुझे लाने वाले यही हैं। जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ इन्हीं के मार्गदर्शन पे चल के कर पा रहा हूँ। और मेरे जैसे इनके टीम में 20 लोग हैं जिन लोगों ने कार ले चुके हैं, घर ले चुके हैं। और मेरी इनकम जो हो रही, मेरे जैसे इनकम करने वाले इनके टीम में 20 से ज्यादा लोग हैं। तो सर,
इनकी बातों को 15 मिनट आपको सुनना है, ये 2 चीज करना है। तीसरा चीज करना है आपको, जब आप प्लान बता रहे हो या सर बता रहे हैं, कोई भी बता रहे हो, आज के बाद प्लान आपको बताना है कि सर आज के डेट में आप जो है हेल्थ से रिलेटेड हमको बात करना है। हेल्थ के बाद हमको बात कर देना है कि सर आज के डेट में ब्लॉकचेन क्रिप्टो का कितना क्रेज चल रहा है, आपको भली भांति पता है। ये दोनों चीजों की बात करने के बाद में थोड़ा सा उनका माइंड हमको रीड कर लेना है कि बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं। जब इंटरेस्टेड लगता है तब फिर हमको अपनी बात रखना है कि क्या सर आज अगर हम देखें क्रिप्टो की बात चल रही होगी, बोले हाँ भाई बहुत ट्रेंडिंग पे है, तो उनको बताना है कि सर आज अगर हम बिटकॉइन खरीदते हैं 1 लाख रुपए का, और बिटकॉइन को हम लेकर के रख देते हैं, आज जो भी रेट चल रहा है बिटकॉइन में 1 लाख का बिटकॉइन, सर जो क्वांटिटी रहेगी उतना ही रहेगा सर। मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी है सर, उसी के माध्यम से आज मैं पैसा बना पा रहा हूँ। जो परचेज मैंने बताया, जो गाड़ी लिया, मैं उसी के माध्यम से लिया। तो एक ऐसी सिस्टम जिसमें 1 लाख रुपए का आप जो संख्या लेते हैं, वो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाता है। तो और जब 1 साल बाद हम देखते हैं सर, तो हमारा हमारा खुद का मूलधन तो आ ही रहा है, उसके बाद भी हम देखते हैं तो मूलधन के बराबर का ही हमको एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमको मिलता है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सर। अब अगर आप थोड़ा टाइम दे सर, तो फिर मैं जानकारी बताना शुरू करूं आपको। अब जब अगर बोलता है तब फिर आप उनको जानकारी देनी। ये तीनों चीज हो जाने के बाद चौथा चीज बच जाता है क्लोजिंग। सिर्फ सिर्फ उनको बताना है। तो वो मान लो 1000 सवाल करेगा, 1000 छोड़ दो, 10 सवाल करता ही है, 10 सवाल करता है आपके पास में, तो सिर्फ सिर्फ एक ही ठो चीज उसका आंसर, सिर्फ एक सिंगल। कौन कौन जानना चाहता है वो सिर्फ सिर्फ 9 टाइप कर दीजिए, 9 टाइप कर दीजिए जो जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक ही सवाल, सामने वाला आपसे 10 सवाल पूछेगा कि कंपनी क्यों टिकी है, रेट क्यों गिर रहा है, लोग कम्युनिटी आ गए हैं, ये ढेर सारी XYZ। सामने वाले को बोलना सर इन सब का जवाब अगर मैं दे दूं, क्या आप मेरे साथ में ज्वाइन होंगे? एक ही तो सवाल, क्या आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे? बोलेगा हाँ। आप उनको क्या करना, 10 सवाल को लिख लेना, 10 सवाल को लिखने के बाद पेन में ऐसा क्रॉस मार देना, बोला लीजिए ये खत्म कर दिया सवाल आपका, अब ज्वाइन कर लीजिए। जवाब नहीं देने हैं, क्रॉस कर देने हैं। क्रॉस करने के बाद में वो चुप हो जाएगा बंदा। उनको बोलना भैया जितना सवाल आप पूछ रहे हो, यही सवाल मैं 10 बार पूछ चुका हूँ, और मेरे साथ में आज एक दो नहीं, हजारों की टीम है या 100 की टीम है, और यहाँ तक पहुंचा हूं, तो क्या लगता है आपको ऐसे ही पहुंच गया हूँ? तो ये 2 शख्सों का नाम बता देना है। ठीक है, पहले शशि सर को बताना है, क्या उनकी एक R&D टीम नहीं होगी जो बिना जाने समझे इस सिस्टम को साइन अप कर लिए होंगे? दूसरा, साइना मैम के बारे में बताना है, जो इस लेवल में है, आज टॉप अपने करियर की पोजीशन पे है। तो वो उनकी क्या R&D टीम नहीं होगी जो ऐसे ही साइन कर लिए होंगे हमको? हरभजन सर के बारे में बताना है आपको। ये तीनों चारों चीज बताने के बाद में आपको शट डाउन करना है, और जहां बैठो यही दिमाग में लेकर के बैठना है कि मिनिमम हमको $100 का तो आईडी लेना है, छोड़ना नहीं किसी को। भैया 10,000 रुपए तो तू दे ही करेगा, तो हंस के दे या मना करके दे, एटलीस्ट मैं बैठा हूं, उसका फीस है भाई 10,000 रुपए, आज तू लगा दे। नहीं समझ में आएगा तो बाद में बात करेंगे, लेकिन 10,000 रुपए आप जो है एक इन्वेस्टमेंट करके जाओ। ये बोल करके अपनी बातों को रखना है। धन्यवाद आप सभी को मुझे मौका देने के लिए। मुझे लगा कि कुछ जानकारी देना चाहिए करके। राजेश सर के बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सिस्टम का जो भी कुछ अचीवमेंट इसी सिस्टम का है, जो भी कुछ मैंने बनाया है इसी सिस्टम में बनाया है, और आगे जो 9 फिगर में जो पैसा बनाऊंगा, 101% बनाऊंगा। आप चाहे साथ में रहो या ना रहो, मेरा पैसा बनेगा भाई। तो उस लिए, उसके टारगेट के लिए, उस गोल के लिए मैं तो बना चुका हूं। 90 डेज का अपने मिशन पे निकल चुके हैं। बस ये है कि आप भी स्टोरी रह जाएगी, या हम खुद वो स्टोरी सुनाने के लिए रह जाएंगे। दोनों ही सूरतों में रहेंगे, बशर्ते ये है कि उनमें सक्सेस का जाम पीने के लिए कौन कौन रहेगा। यही बोल करके आप लोगों के बीच से जाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो मेरी बात को आपने अच्छे से सुना है। फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आप लोगों